बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी तो डेली रूटीन के साथ हाजिर हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ डेली रूटीन, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, पेपर्स चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपको पता है। क्योंकि खाने का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं जो बच्चों को खुश कर दे। जी, आज वेट कम करने के लिए बहुत ही पावरफुल एक सूरा है, वो बताऊंगी आपको कि उसके पढ़ने से वज़न कम होता है, कैसे पढ़नी है वो भी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि उस सूरा के साथ साथ आपने वो रेमेडी भी इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गिलास पानी ले लेंगे, किसी भी पैन या बोल में डाल लें। एक टुकड़ा दालचीनी का, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है, वो आप ले लें और छोटे छोटे पीस करके इस तरह आप डाल दें, जिस तरह के मैंने डाला है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक टुकड़ा ले लेंगे अदरक का। अदरक का टुकड़ा बारीक काट लेंगे उसको। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच के करीब है ये टुकड़ा। आप इसको बारीक बारीक काट दें, काट के इसी पानी में उसको ऐड कर दें। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन को पहले देख लेंगे, साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें अक्सर पत्थर होते हैं, ये देख के डालेगा। हम इसको भी उसमें ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास सौंफ है ना, तो 1 टीस्पून सौंफ भी डाल दें। मेरे पास नहीं थी। सौंफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वेट कम करने में। जी, तो इन सब चीज़ों को ढक के रख देंगे ओवरनाइट। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैं आपको अभी रेमेडी करवा रही हूँ रेडी। तो हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। पकाने के 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना पक गया है, और 10 से 15 मिनट बाद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आंच स्लो कर दी थी, हल्की आंच पे उसको पकाया था। अभी मैंने आंच यहाँ थोड़ी सी तेज़ की है, लेकिन आप हल्की आंच पे पकाना, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनका अर्क सही निकले, और उसी में फ़ायदा है। ओवरनाइट जब आप भिगोएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह इफ़ेक्टिव होगा। देखिए माशाल्लाह से हमारा 1 कप ग्रीन टी तैयार है। ये जो हमारा पैन ख़राब हो गया ना, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी बग़ैर हाथ लगाए कैसे साफ़ होते हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा उसमें, और मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी वीडियो। आप प्लीज़ पूरी देखना, स्किप नहीं करना। जी, तो ये हमारा जो ग्रीन टी है ना, ये रेडी है। ये ग्रीन टी, इसमें 1 लीमू डाल लें। अगर आप 1 लेना चाहते हैं तो 1 डालें, हाफ़ डालना चाहते हैं तो हाफ़ डालें। मैं तो अक्सर हाफ़ ही डालती थी, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा फिर खट्टा हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड एक यूज़ करते थे। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, निहार मुँह इसको लेना है, दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने इसको कंज्यूम करना है सुबह नाश्ते से पहले। बिल्कुल भी गर्म नहीं यूज़ करना है, और बिल्कुल ठंडा भी यूज़ नहीं करना है, मतलब ऐसा हो कि आपको गरम गरम लगे। ठीक है, आपने दरूद पाक पढ़ना है और बैठ के इसको आराम तसल्ली से सिप लेके पीना है, गटागट नहीं पीना है। और जी, उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। नाश्ते में आप जो भी खाते हैं वो आप खाएं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अपनी डाइट को कट कर दें, वॉक करें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। देखें, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आज जो रेमेडी लेकर आई हूँ, ऐसी रेमेडी है। और सूरा जो मैंने आपको बतानी थी, वो सूरा ये है कि जो भी खाना आप खाते हैं ना, उस पे आपने सूरा पढ़नी है, सूरा कुरैश। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देती हूँ। सूरा कुरैश आपने पढ़नी है 1 मरतबा। ठीक है, अव्वल आखिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, और सूरा कुरैश पढ़ के आप जो भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस पर दम करके पिएँ। जो लोग मैदे के मरीज़ हैं वो ये ग्रीन टी यूज़ नहीं करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये ग्रीन टी यूज़ नहीं करें। तो उनके लिए सूरा कुरैश है, सूरा कुरैश पढ़ें। इंशाल्लाह ताला उनके वज़न में लाज़मी और लाज़िम व मलज़ूम कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जो मैंने ग्रीन टी बताई है, उसके साथ आपने डाइट नॉर्मल लेनी है, जो कि हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा पेट भर के भी खाना नहीं खाना, और बिल्कुल भी कम नहीं कर देना कि भाई मेरा जल्दी से वज़न कम हो जाए। इतनी इफ़ेक्टिव ये ग्रीन टी है कि मेरे भाई की शादी थी पिछले साल। मेरा शादी वाला लहंगा था ना, मैंने वो पहनना था। ये हकीकत आपको बता रही हूँ। 32 मेरे लहंगे की कमर थी, और मेरी जो अभी कमर थी ना, वो 39 थी। आप सोचें, इतना बड़ा डिफरेंस था। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो अमेरिका जा रही थी। उन्होंने जाने से पहले ना मुझे सारे कपड़े ऑल्टर कर दिए थे। अब जब मेरा लहंगा ऑल्टर होने गया है, तो उसने कहा कि ये 34 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आपका लहंगा ख़राब हो जाएगा। अब मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि या तो तुम अपनी कमर कम कर लो, या फिर लहंगा ना पहनो। अब मैंने कहा नहीं, मैंने तो लहंगा हर सूरत पहनना है।
तो फिर जी हमने क्या किया, मैंने कहा नहीं मैंने लाजमी पहनना है। मैंने यही सूरा और दरूद पाक पढ़ के इस तरह ही सूरा पढ़ती थी खाने पर। फिर मैं सुबह निहार मुँह यही ग्रीन टी पीती थी और मैं नॉर्मल नाश्ता करती थी, बहुत पेट भर के नहीं लेकिन नॉर्मल। उसके साथ मैं कोई एक आध एक्सरसाइज कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज़ कोई एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं नाश्ता नॉर्मल करती थी। 1 घंटे के बाद तो ऐसे होता था कि कोई पत्थर भी दे तो खा लो, इतना ये इफ़ेक्टिव और पावरफुल ये ग्रीन टी है। और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दरूद पाक इस पर पढ़ेंगे तो इसमें और ही ज़्यादा असर होगा। इंशाअल्लाह ताला वज़न ऐसे कम करेगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। लेकिन उसके लिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अपनी डाइट का ज़रूर ख़्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सूरह कुरैश लाज़मी पढ़नी है खाने पीने पर, और चिकनी चीज़ें थोड़ा कम कर देगा। और पराठा मैं तो खाती थी पूरा खाती थी तो फिर आधा कर दिया था, बच्ची को फीड भी कराना होता था मुझे, तो मैंने ये ग्रीन टी यूज़ की थी। शुरू के टाइम में आपने दिन में 1 मरतबा पीनी है ताकि आपको पता चले कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। साइड इफ़ेक्ट से मुराद क्योंकि गर्म है, सारी चीज़ें इसमें गर्म यूज़ की गई हैं, तो उससे हो सकता है कि आपका पेट फर्स्ट टाइम ख़राब हो जाए। तो आपने 1 दिन स्किप करके दूसरे दिन फिर बना के पीना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। फिर दूसरे दिन बना के पीना है, फिर इस तरह 1 दिन स्किप करना है, फिर दूसरे दिन बना के पीना है। 2-3 दफ़ा ऐसे करना है। फिर डेली रूटीन में आपने ना सुबह निहार मुँह ये पीनी है। फिर आप साथ साथ जैसे 2-3 दिन आपने सुबह निहार मुँह पी और फिर रात को भी 1 कप आप पिएँ। आप देखेगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़लो करम से। और इस ग्रीन टी पर भी आपने सूरह कुरैश लाज़मी पढ़नी है, ठीक है, दरूद पाक पढ़ना है, सूरह कुरैश पढ़नी है, फिर दरूद पाक पढ़ना है, फिर इस पे फूंकना है आपने और दम करके आपने ये ग्रीन टी पीनी है। इसी तरह आपने जो भी खाना खाना है ना उस पर सूरह कुरैश लाज़मी पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो लाज़मी आपका वेट कम होगा। मेरा वेट कम हुआ था, 39 मेरी कमर थी, और फिर जब मैंने ये ग्रीन टी पी थी तो मेरी कमर 34 हो गई थी। अब यकीन नहीं करेंगे 34 हो गई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मेरा वज़न कम हो गया। मैं रोज़ वेट मशीन पे चढ़ के देखती थी, मतलब जिस तरह हफ़्ता मैंने किया ना तो हफ़्ते के बाद ही मुझे पता चलना शुरू हो गया। मेरी थाई इतनी कम हो गई, बिल्कुल मुझे फ़ील होता था बाकायदा, मुझे अपना आप हल्का फ़ील होता था कि जैसे ना मैं चल रही हूँ तो हल्की-फुल्की हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे मेरा वेट 87 था, ठीक है। 15 डेज़ के बाद मैंने जब अपना वेट किया तो 80 हो गया, ठीक है। फिर भी मैंने छोड़ी नहीं, भाई की शादी तक मैं पीती रही, तो मज़ीद मैंने 3 केजी कम कर लिया था। सब कहते बहुत वेट कम कर लिया, क्योंकि मुझे वो कुर्ती जो ऊपर होती है वो, और फिर जो नीचे लहंगा होता है अम्ब्रेला स्टाइल में था, वो बिल्कुल खुले खुले आ गए थे, कोई उसमें वो नहीं था। और मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मेरा सांस फूलता था। वैसे तो 87 वेट के साथ मेरी हाइट 5'7" है, ठीक है, तो मेरा वेट जो था 87 था। तो मैंने उसको कम जब किया, अच्छा मैं इतना हल्का फुल्का मुझे फील होता था, मैं जहाँ होता था मैं चढ़ जाती थी आराम से, मुझे कोई पेन नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई कमर दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आसान भी है। वेट कम लाजमी करना है। मैं अभी दोबारा फिर ये रेमेडी अपने लिए स्टार्ट करूँगी, और यही जो तरीका मैंने आपको बताया है ये कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका वेट लाजिम व मलजूम कम होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, जो वो बेहतर चाहता है वही करता है, तो हमें इस चीज़ पर ईमान रखना चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी बहनों बेटियों को सबको शेयर कर दें, ताकि किसी और का भी भला हो सके और भी कोई वेट कम कर सके, कोई और भी आपकी तरह पतला पतला स्मार्ट सा और ख़ूबसूरत सा लग सके। क्योंकि ये वेट बड़ा रहना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप ना कोई काम कर सकते हैं, ना आप कोई कुछ और कर सकते हैं, ना आप क्योंकि वॉक हम नहीं कर सकते। ये चोंचले अमीरों के हैं, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम वॉक करें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ये चीज़ें कर सकें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फ्रूट खा सकें, हम सैलड्स खा सकें, इस तरह की चीज़ें हम खा सकें। हम गोश्त वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो हमने वेट अपना इसी तरह से कम करना है इंशाल्लाह ताला। और खाएं पिएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।